हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 28 ऑफ जैन शिफ्ट 1 की एक एनआईटी टाइप प्रॉब्लम करने वाले हैं। प्रॉब्लम जो है वो आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का है। तो डिटेल में इसका सॉल्यूशन देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। लेट एफ एक्स, यहाँ पर फंक्शन जो दे रखा है वो किस तरह से कि व्हेन एक्स लेस देन 0 देन फंक्शन इज इक्वल टू 3x। और जब x जो है वो आपका 0 और 2 के बीच में लाई करता है तो यहाँ पर उसने दिया है कि मिनिमम ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड x प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इनका जो मिनिमम होगा व्हेन x ग्रेटर देन 2 देन इट इज 5। और ये जो बॉक्स है उसने बोला ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है इफ अल्फा एंड बीटा आर द नंबर्स ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज नॉट, दिस इज f इज नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस के लिए वो अल्फा एंड नॉट डिफरेंशियबल के लिए वो बीटा वर्ड यूज कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। उसने पूछा कि अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी। आपका जो अल्फा है ना वो आपका कितने पॉइंट पर ये जो फंक्शन है आपका वो नॉट कंटिन्यूअस होगा अल्फा, कितने पॉइंट पर नॉट डिफरेंशियबल होगा वो बीटा, तब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं, ठीक है। आप सॉल्यूशन इसका ग्राफ बना करके भी कर सकते हैं और बिना ग्राफ के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों तरीके से बता देता हूं इसको। यहां से एफ एक्स जो गिवन है थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ठीक है। एक्स लेस देन 0 देन इट इज 3x, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। नाउ अब यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर उसने यूज करा है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या, अगर x जो है वो आपका n+1 और n के बीच में लाई करता है, ठीक है, कि दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहे हैं या इंटीजर्स के इक्वल भी है, तो वैल्यू क्या आती है यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर की, दैट इज ऑलवेज n, ठीक है। जस्ट पिछला इंटीजर, अगर इंटीजर नहीं है तो उसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर आएगा, अगर इंटीजर है तो वही वैल्यू बाहर आ जाती है, ठीक। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहां से मैं क्या करता हूं, इनको इंटीजर्स में ब्रेक कर लेता हूं। तो यहां पर 0 और 2 के बीच में एक ही इंटीजर पड़ता है, दैट इज ओनली 1। तो एक बार x को मैं ले लेता हूं 0 से 1 के बीच में, और एक बार x को ले लेता हूं मैं 1 से 2 के बीच में, सही है क्या? और यहां पर इक्वल लगा हुआ है एक्चुअली में, तो एक x इक्वल टू 2 की कहानी ले लेते हैं और एक x ग्रेटर देन 2 की कहानी है अपने पास में, ओके। सो यहां से क्या कह रहा है, मिनिमम ऑफ, तो यहां पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं मिनिमम ऑफ। जब 0 से 1 के बीच में इंटीजर लाई करेगा और 0 के इक्वल भी हो सकता है, तो वहां पर वैल्यू कैसी आएगी, जैसे मान लो मैं पूछता हूँ 0.2 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो आप बताओगे 0 होगी यहाँ से, ठीक है भाई। तो जब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ ये बचेगा 1 प्लस एक्स। एक्स 0 नहीं होगा, एक्स की तो कुछ वैल्यू होगी 0 पॉइंट समथिंग, 0 भी हो सकती है, मे भी 0 हो सकती है, तो होगी तो यहाँ माइनस हो जाएगी भी। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हर हालत में 0 होने वाली है, एक्स, और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 0 दैट इज 0। तो ये आ गया। व्हेन 1 से और 2 के बीच में लाई करेगा यही कहानी, तो x 1 आता है यहाँ पर, तो यहां से रखते हैं मिनिमम ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये 1 आएगा तो 2 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहां से भी x और ये 1 आएगा तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, सही। व्हेन x इक्वल टू 2, तो जब 2 होगा तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, और 2 2 4 6, तो यहां से आ जाएगा 5,6, मिनिमम ऑफ 5,6। व्हेन x ग्रेटर देन 2 देन इट इज 5, ठीक है। आई होप कि जो फंक्शन मैंने सिंप्लीफाई किया ये आपको समझ में आया होगा। नाउ इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो मिनिमा इसको हटाने की कोशिश करते हैं ऐसे। अब आपको पता है 1 प्लस एक्स और x में कौन मिनिमा होने वाला है, दिस इज x, क्योंकि कुछ भी होगा x उसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये वैल्यू तो हमेशा बड़ी रहने वाली है इससे, तो x यहाँ का मिनिमम होगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर x लिखता हूँ, सिर्फ x लिखता हूँ, ठीक है। जब 1 से 2 के बीच में लाई करेगा तो यहाँ पर 2 प्लस एक्स दोनों है, तो मिनिमा कोई फर्क पड़ता ही नहीं, कि कोई भी ले लो यहाँ पर 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो हो गया x प्लस 2 हो गया, राइट। x इक्वल टू 2, तो यहाँ तो 5 और 6 में क्लियरली देख रहे हो 5 छोटा है तो मिनिमम तो 5 आ जाएगा। अच्छा x ग्रेटर देन 2 के लिए भी 5 है, तो क्यों ना मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख दूं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 5, ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए 5 आ रहा तो एक ही साथ हो गया। ये आ गया आपका सिंप्लीफाइड वर्जन, ठीक है। जो गिवन फंक्शन है इसकी कहानी आ गई अपने पास। अब बहुत आसान हो गया प्रॉब्लम यहाँ से। आप क्या करते हैं, आपको क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो ये जो बाउंड्री पॉइंट है सिर्फ आपको इन पर चेक करना होता है, ठीक है। ये जो कहानी अगर इन पर सही होगी तो फिर बाकी तो सही ही होगी यहाँ पर।
तो x इक्वल टू 0 पर एक बार चेक कर लेते हैं, मैं पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेता हूँ, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं अपन, LHL और RHL पहले निकाल लेते हैं। LHL क्या है यहाँ पर, 0 माइनस एच करोगे आप, ठीक है, रख को 0 माइनस एच मतलब इसका यूज करने वाले हो आप, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 0 आने वाली है, ठीक है। तो ये आपका 0 माइनस पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी 0 आएगी। फिर यहाँ से अगर आप x ग्रेटर देन 0, 0 प्लस एच, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट 0 प्लस एच ऑल्सो 0, तो RHL भी आपका क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। x इक्वल टू 0 पर अगर बात करते हैं तो भी फंक्शन की वैल्यू 0 आने वाली है, तो यहाँ से फंक्शन आपका क्या कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर क्या कॉन्टिन्यूअस है, LHL बराबर RHL बराबर और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी बराबर, तो ये कंटिन्यूअस है। 1 की अगर बात करते हैं एट x इक्वल टू 1, तो 1 की अगर बात करते हैं तो 1 माइनस एच, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं, 1 माइनस, तो आप 1 माइनस एच करोगे यहां से तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। 1 प्लस की अगर बात करें तो 1 प्लस की बात करें तो ये वाला फंक्शन आप सेलेक्ट करोगे, तो 1 प्लस 2 करोगे तो 3 आ जाएगा, नॉट इक्वल, ठीक है, तो नॉट कंटिन्यूअस, भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। फिर x इक्वल टू 2 पर चेक कर लेते हैं, तो x इक्वल टू जब 2 पर बात करते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 2, तो 2 से लेस देन की जब बात करते हैं 2 लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 2 से छोटा ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, 2 प्लस 2 4 आएगा। फिर जब आप 2 से बड़े की बात करते हैं, RHL की बात करते हैं, 2 प्लस की बात करते हैं, तो फिर आप ये इसका यूज करो, ये तो फिक्स है, दैट इज 5, ये भी क्या इक्वल नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं 0 पर कैसा कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, x इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई अपने पास, अल्फा कितना हो गया यहाँ से, अल्फा 2 हो गया, सही है क्या। अब एक बात और क्लियर करनी है यहाँ से कि नॉट कंटिन्यूअस तो नॉट डिफरेंशियल भी होगा, जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं वो डिफरेंशियल कभी नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बीटा भी यहाँ पर ये 2 पॉइंट इंक्लूड करेगा। अब इसकी प्रॉब्लम है, ये कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशियल है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो LHD और RHD चेक करना होता है, तो x जब आप 0 के LHD चेक करने जाएंगे तो 0 से लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 3x मिलेगा फंक्शन, इसको डेरिवेट करेंगे तो 3 आएगा, ये हो गया LHD। RHD की अगर बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन 0 यानी 0 प्लस की बात करते हो तो फिर यहाँ से आपका x मिलेगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो RHD कितना हो जाएगा 1, ये क्या इक्वल है क्या, नहीं है, तो नॉट डिफरेंशियल हो जाएगा, नॉट डिफरेंशियल, नॉट डिफरेंशियल। तो x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियल नहीं, तो बीटा कितने हो गए टोटल 3, अल्फा प्लस 2, यस सॉरी अल्फा प्लस बीटा पूछा तो 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। एक तो ये हो गया बिना ग्राफ के, मैं ग्राफ बनाकर के भी बता देता हूँ कि अगर आप ग्राफ से जाना चाहो तो मायूस मत होइए, ग्राफ से भी बता देते हैं, ग्राफ से कैसे करेंगे इसको, ठीक है, उसकी भी कहानी यहाँ पर समझ लेते हैं क्या, राइट। तो मैं ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ग्राफ से भी सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा, वहां से तो और क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट्स होंगे। तो x लेस देन 0 के लिए फंक्शन कैसा आपका 3x है, तो कुछ इस तरह से जा रहा होगा, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। x इक्वल टू ये x लेस देन के लिए भाई कहानी है, x जैसे ही 0 पर पहुंचेगा तो फंक्शन ये स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ये कैसी बनती है 45 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन बनती है, ये कुछ ऐसे मुड़ेगा भी, बिल्कुल बीचों बीच जाएगा मिडिल पॉइंट से, ठीक है, ये कुछ ऐसे चलेगा, बट ये आगे निकल नहीं जाएगा, इसकी भी बाउंड्री कहाँ तक 1 तक जाएगा और 1 को टच नहीं करेगा, 1 पर जो भी वैल्यू आएगी उसको टच नहीं करेगा, तो मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, दिस इज x इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि 1 पर इक्वलिटी नहीं लगेगी, क्योंकि जब इक्वलिटी लगेगी तो फंक्शन बदल जाएगा आपका, x इक्वल टू 1 पर ये आ रही है वैल्यू, क्या आ रही है, x इक्वल टू अगर आप 1 रखेंगे तो 3 आएगा। अब देखो यहां से कहानी, यहां पर आपको अगर आप 1 रखते हैं तो 1 मिलेगा आपको, अगर x इक्वल टू 1 रखते हैं, बट यहां पर रख रहे हैं 3 मिल रहा है, डायरेक्ट जंप कर रहा है, कहां से 3 पर जंप कर रहा है, और 3 पर इक्वलिटी आएगी भाई साहब, क्योंकि इक्वल 1 लगा हुआ। फिर उसके बाद ये फिर इंक्रीज करेगा ग्राफ आपका और कहां तक जाएगा, जहां तक मन होगा उसका, और x इक्वल टू 2, यहाँ कहानी कहाँ खत्म हो गया, x इक्वल टू 2 पर, ये x इक्वल टू 2 है, ये कहाँ तक गया, लेस देन 2 तक, जब इक्वल टू 2 की बात आएगी तो 5 आता है, तो यहाँ कहीं ये मान लो मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, तो मान लो 5 यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ पर इक्वलिटी लगी और फिर यहाँ से ये स्टेट निकल जाएगा अपना, बस ये कांस्टेंट है, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो आप ये तो देख पा रहे हो यहाँ से नॉट कंटिन्यूअस के लिए पॉइंट तो क्लियरली दिख रहा है, x इक्वल टू 1 पर जंप कर रहा है फंक्शन, x इक्वल टू 2 पर जंप कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है इन दोनों पॉइंट पर, यही चीज वहां पर भी निकली थी, नॉट कंटिन्यूअस। 0 पर कंटिन्यूअस है, ग्राफ आपका जुड़ा हुआ है, स्मूथ है। ना डिफरेंशियबिलिटी की बात करें, यहाँ पर फंक्शन तो कंटिन्यूअस ही नहीं तो डिफरेंशियबल भी नहीं होगा,
कॉन्टिन्यूस की अगर बात करते हैं, सॉरी डिफरेंशियबिलिटी की जीरो पर बात करते हैं, तो जीरो पर अगर आप ग्राफ देखें तो कुछ इस तरह से गया था y इक्वल टू 3x का, फिर x इक्वल टू, जब y इक्वल टू x आपको ड्रॉ करना था, ये तो 3x का है तो इसने कुछ टर्न लिया और ये बन गया y इक्वल टू x का ग्राफ। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका शार्प कॉर्नर आ गया, ठीक है। तो जैसे ही शार्प कॉर्नर आता है तो फंक्शन आपका डिफरेंशियल नहीं रहता, तो कॉन्टिन्यूस तो होगा जैसे मॉड के केस में होता है, ये कंटिन्यूस है बट डिफरेंशियल नहीं है। तो जहां पर कॉर्नर दिखते हैं फिर वहां पर आपका फंक्शन डिफरेंशियल नहीं होता। तो यहां से भी आप देखें तो 3 आपके नॉट डिफरेंशियल आ गए, 2 नॉट कंटिन्यूअस, तो क्या हो गया आपका 3 + 2 5 आंसर आ जाएगा फाइनल, राइट। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।